आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अर्थात ट्रांजिस्टर के बनावट के संबंध में, उसके टर्मिनल की पहचान के संबंध में और साथ ही उसकी जांच के संबंध में। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अर्थात ट्रांजिस्टर एक 3 लेयर वाला 3 टर्मिनल वाला 2 जंक्शन का सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसका उपयोग बहुत प्रमुखता से एम्प्लीफिकेशन के लिए और स्विचिंग के लिए किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन जब कहा जाता है तो इसका मतलब होता है स्मॉल सिग्नल का एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, जैसे विभिन्न सेंसर से, माइक्रोफोन से जो सिग्नल आते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि वो सीधे लोड को ऑपरेट कर सकें, इसलिए उनको एम्पलीफाई करना आवश्यक हो जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार शॉकले, बॉर्डिन और ब्रैटिन के द्वारा 1948 में किया गया था और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ। ट्रांजिस्टर भिन्न भिन्न आकार में है, कुछ ऐसे बहुत छोटे आकार में तो कुछ बड़े आकार में भी ट्रांजिस्टर हैं, जिसमें 3 टर्मिनल आप देख सकते हैं। 3 टर्मिनल मिलेगा आपको। हर टर्मिनल का अपना स्पेसिफिक कार्य, खास कार्य है, विशेष वर्क है इसका। ये ट्रांजिस्टर वही डिवाइस है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी प्रगति हुई और एक छोटे से कैमरे के साथ हम आपके साथ बात कर पा रहे हैं। ट्रांजिस्टर वास्तव में 2 प्रकार के हैं। पहला ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर कहा जाता है, वहीं दूसरे ट्रांजिस्टर को PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर वास्तव में एक ही ढंग से काम करते हैं, उनकी बनावट में थोड़ा अंतर है और करंट के बहाव के पोलैरिटी में अंतर है। जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, इस ट्रांजिस्टर में 2 N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक P टाइप सेमीकंडक्टर का लेयर है, तो वहीं PNP ट्रांजिस्टर में 2 P टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक N टाइप सेमीकंडक्टर का लेयर है। बनावट में अगर इसको देखें तो इस ट्रांजिस्टर में N के 2 लेयर हैं, प्रत्येक लेयर से एक टर्मिनल निकला है। इस टर्मिनल का डोपिंग सर्वाधिक रखा जाता है। यह हाईली डोप्ड है, यानी अशुद्धि की मात्रा इसमें बहुत अधिक है। हाई डोप्ड टर्मिनल का उपयोग चार्ज कैरियर छोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए इस टर्मिनल को इमिटर यानी कि छोड़ने वाला कहा जाता है। डोपिंग बहुत अधिक इसलिए रखी गई है कि इसे चार्ज कैरियर को हम छोड़ सकें। बीच का लेयर जो P है ये बहुत बहुत पतला होता है, जिसका डोपिंग इमिटर की अपेक्षा या इधर वाले N लेयर की अपेक्षा बहुत बहुत कम, मात्र 5% ही होता है। ये लाइटली डोप्ड है, बहुत हल्का डोपिंग है इसमें, साथ ही यह वेरी वेरी थिन है, बहुत बहुत पतला है। इस टर्मिनल को बेस कहा जाता है। तीसरा जो लेयर है वो भी N का है, इसी के जैसा, लेकिन इसकी डोपिंग इमिटर से कम है। लेकिन ये आकार में इन सभी से बड़ा है। ये आकार में सबसे बड़ा है इन A। इस लेयर का काम इमिटर की ओर से आने वाले चार्ज कैरियर को कलेक्ट करना है, जमा करना है, इसलिए इस टर्मिनल को कलेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ 3 लेयर है। पहला लेयर इमिटर वाला, जिसकी डोपिंग सर्वाधिक रखी गई है चार्ज कैरियर को छोड़ने के लिए। दूसरा N लेयर, जिसका डोपिंग इमिटर से कम है, बेस से ज़्यादा है, इसका आकार सबसे बड़ा है,
ये इमीटर से आने वाले चार्ज कैरियर को कलेक्ट करके लोड को देता है। लोड इसी के साथ लगा होता है, इस वजह से इसका आकार बड़ा रखा गया है क्योंकि इसको ठंडा रखा जा सके। इमीटर से कलेक्टर की ओर जाने वाले चार्ज कैरियर के बहाव को नियंत्रित करने का काम बेस आधार है। ये यहाँ से कितना करंट जाएगा उसका नियंत्रण हम यहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत पतला है, बेस का डोपिंग बहुत कम होता है और ये बहुत पतला होता है। इसलिए कई बार प्राय ट्रांजिस्टर को कहा जाता है कि यहाँ दो समान प्रकार के सेमीकंडक्टर के बीच विपरीत प्रकार के सेमीकंडक्टर का सैंडविच किया हुआ है। जिस तरह से एनपीएन की बनावट है, ठीक यही बनावट पीएनपी में भी है। केवल अंतर है कि इस ट्रांजिस्टर में दो पी लेयर के बीच एक पतला एन लेयर, एनपीएन की तरह इस भाग का डोपिंग सबसे ज्यादा है, हाईली डोप्ड है चार्ज कैरियर को छोड़ने के लिए। जिससे ये पी टाइप है, इसका चार्ज कैरियर होल होगा, ये होल को छोड़ता है। बेस का लेयर बहुत पतला है, लाइटली डोप्ड, और बहुत पतला, वेरी थिन। तीसरा जो पी लेयर है एनपीएन की तरह ही, इसका भी नाम कलेक्टर है। ये यहाँ से आने वाले होल को कलेक्ट करता है, चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। इसका डोपिंग इमीटर से कम किंतु बेस से अधिक होता है। इमीटर से कम डोपिंग किंतु बेस से अधिक, इसका एरिया सबसे बड़ा है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों समान बनावट में हैं। अंतर ये हो जाएगा क्या कि यहाँ चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है, तो यहाँ चार्ज कैरियर के रूप में होल को ये छोड़ता है। बनावट बहुत हद तक सेम है। यहाँ दो पी लेयर के बीच एक एन का लेयर है, यहाँ दो एन लेयर के बीच एक पी का लेयर है। इमीटर का डोपिंग सबसे ज़्यादा है, बेस का डोपिंग सबसे कम है, लेस देन 5%। कलेक्टर का डोपिंग इमीटर से कम किंतु बेस से ज़्यादा होता है। ये आकार में सबसे बड़ा होता है। फंक्शन करने का तरीका एक जैसा है, काम करने का तरीका एक जैसा है। खाली इसमें करंट बहने का जो दिशा होगा वो इमीटर के अपेक्षा, जो एनपीएन की अपेक्षा पीएनपी में विपरीत दिशा में होगा। सिंबल भी बहुत हद तक समान है। दोनों का सिंबल जैसा इसमें आकृति है, इसी आधार पर अगर इसके सिंबल को बनाएं तो ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ ऐसे बनाया जाता है। ये इमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस। ये आवश्यक नहीं है कि इसमें हम इस सर्किल को ही बनाएं। हाँ, आवश्यक ये है कि इमीटर टर्मिनल पर एक एरो बना होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एरो बाहर की ओर होना चाहिए। ये एरो बताता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन का मतलब क्या है? जब करंट का बहाव प्लस से माइनस के दिशा में लिया जाता है तो उसको कन्वेंशनल कहा जाता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ही बहाव करंट का बहाव कहलाता है और करंट का बहाव हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्ञात नहीं था, उसके काफ़ी पहले से ये माना गया था कि करंट का बहाव प्लस से माइनस की ओर होता है। उस दिशा को आज के समय में कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं, और जब करंट का बहाव नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो उसको एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं। तो इस यारो ये बताता है कि इसमें एक्चुअल करंट इमीटर से कलेक्टर की ओर बहेगा, और यदि कन्वेंशनल बोले प्लस से माइनस की ओर तो कलेक्टर से इमीटर की ओर होगा, और बेस इस बहने वाले करंट का नियंत्रण करेगा। इस सिंबल को बिना सर्किल के भी बना सकते हैं, कोई अंतर नहीं, ऐसे भी बनाया जा सकता है, दोनों मान्य हैं। केवल इमीटर में एरो हमको अवश्य देना होगा,
उसकी दिशा का हमको ध्यान रखना होगा। इस तरह से ये एनपीएम का है। ठीक उसी तरह से पीएनपी का भी सिंबल है, अंतर है केवल एरो के दिशा में। पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमीटर पर बना एरो अंदर की ओर होता है। ये एरो क्या बता रहा है? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। एनपीएन में एरो बाहर की ओर निकलते हुए, तो वहीं पीएनपी में एरो अंदर की ओर जाते हुए, दोनों इमीटर टर्मिनल। यहाँ बता रहा है क्या कि एक्चुअल करंट कलेक्टर से इमीटर की ओर होता हुआ बहेगा, जबकि कन्वेंशनल करंट जो यानी प्लस से माइनस इमीटर से कलेक्टर की ओर करंट का बहाव होगा। सिंबल को बिना सर्किल के बनाया जा सकता है। पीएनपी का भी सिंबल बिना सर्किल के इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा और एरो वाला इमीटर होगा। अब ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हैं। ये तीनों टर्मिनल इस ट्रांजिस्टर में जैसे 3 टर्मिनल हैं, तो ये फिक्स नहीं है कि कौन सा टर्मिनल कलेक्टर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा मीटर होगा। पहला वाला भी बेस हो सकता है, दूसरा भी बेस हो सकता है, तीसरा भी बेस हो सकता है। इसको पहचानने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही ट्रांजिस्टर पर लिखा नहीं होता है। इस बड़े ट्रांजिस्टर पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कलेक्टर बेस मीटर कौन है। इसको हम बहुत आसानी से, हालांकि मल्टीमीटर से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं। पहचानने के लिए हम ये देखते हैं कि भाई ये इसमें 2 जंक्शन है, यहाँ 2 जंक्शन है। ये जंक्शन को हम बी जंक्शन, बेस इमीटर जंक्शन कहते हैं। ये कलेक्टर बेस जंक्शन है। यहाँ भी इसको इमीटर बेस जंक्शन, ये कलेक्टर बेस जंक्शन। अगर इस जंक्शन को देखें तो ये वास्तव में एक पीएन जंक्शन है। अगर इसको ढांक लिया जाए तो एक सिंपल पीएन जंक्शन है, जिसकी जांच डायोड की तरह ही की जा सकती है। अगर इसको ढांक लिया जाए तो फिर एक पीएन जंक्शन है, और इस बेस टू कलेक्टर की जांच हमें डायोड की भांति, और इस इमीटर टू बेस एक डायोड की भांति जांच कर सकते हैं। इसलिए कई बुक्स वगैरह में भी जांच के लिए प्रायः इस तरह का फिगर, 2 डायोड का बैक टू बैक कनेक्शन वाला फिगर मिलता है। जैसे एनपीएन को अगर बनाया जाए रिप्रेजेंट करने के लिए, डायोड के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कुछ ऐसे सिंबल ये बन सकता है। ये हमारा एन है, ये पी है, ये पी है, ये एन है। दोनों पी को एक जगह लिख लें, कुछ ऐसा। इसको इमीटर, इसको बेस, इसको कलेक्टर की तरह समझ सकते हैं। ये है नहीं, ये ट्रांजिस्टर की तरह काम नहीं करेगा। ये नहीं कि 2 डायोड लेकर के ऐसे बैक टू बैक जोड़ दें तो वो ट्रांजिस्टर की तरह काम करने लगेगा। ये फिगर सिर्फ ट्रांजिस्टर को जांच में आसानी हो उसके समझने के लिए ही बनाया जाता है। डायोड में ये दोनों जो एन और पी है उसकी डोपिंग में कोई अंतर नहीं होता है। इसका एन का डोपिंग, इसका एन का डोपिंग एक समान होगा, पी का डोपिंग एक समान होगा। जबकि यहाँ पर ये हाईली डोप्ड है मीटर, ये आकार में बहुत छोटा है, बहुत लेस डोप्ड है, इसका डोपिंग इससे कम है, इससे कहीं ज़्यादा है। तो ट्रांजिस्टर को हम डायोड से बैक टू बैक जोड़ के बना नहीं सकते हैं। जांच करने में आसानी हो इसके लिए हम केवल इसको समझ सकते हैं। जांच करने के लिए और टर्मिनल की पहचान के लिए ऐसा कर सकते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हम इस जंक्शन को छोड़ दें, इस एन लेयर को छोड़ दें, तो ये कलेक्टर, इमीटर, बेस, पीएन जंक्शन का जांच कर लेंगे। फिर कलेक्टर और बेस को अगर देख लें तो यहाँ पर फिर एक पीएन जंक्शन हो जाएगा, उसकी हम जांच कर लेंगे। जांच करने के लिए क्या करेंगे, फिर मल्टीमीटर की सहायता से हम इस जंक्शन का, सीबी जंक्शन का और बी जंक्शन का नी वोल्टेज ज्ञात करें। और अगर आप नी वोल्टेज मल्टीमीटर की सहायता से, डिजिटल मल्टीमीटर की सहायता से जांच कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से आप कलेक्टर और बेस की पहचान भी कर सकते हैं। इमीटर, बेस, कलेक्टर
जब मीटर बेस का नी वोल्टेज का जांच करना होगा तो इस स्थान पर मीटर टू बेस हम डिजिटल मल्टीमीटर अपने लगा लें, 2 टर्मिनल के बीच, और फिर 2 टर्मिनल जो कलेक्टर बेस होंगे उनके बीच हम अपना मल्टीमीटर लगा लेंगे, नी वोल्टेज रेंज में रख लेंगे। तो सिलिकॉन के लिए हम जानते हैं नी वोल्टेज कितना होता है। सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट से लेके 0.7 वोल्ट के बीच हमको प्राप्त होगा। जर्मेनियम अगर सेमीकंडक्टर हो तो 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट के बीच हमको नी वोल्टेज मिलेगा। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर आज प्रयोग नहीं होता है, सिलिकॉन का ही प्रयोग होता है, इसलिए हमें इसी बीच नी वोल्टेज प्राप्त होगा। अब इस तरह से लगाने से एक बड़ा फायदा ये होता है कि इमीटर बेस जंक्शन का नी वोल्टेज हमेशा कलेक्टर बेस जंक्शन की नी वोल्टेज से अधिक होता है। इस जंक्शन का बी जंक्शन का नी वोल्टेज कलेक्टर बेस जंक्शन की नी वोल्टेज से अधिक, बीई नी वोल्टेज ये हायर देन है आपका कलेक्टर बेस नी वोल्टेज के। तो इससे हम ये जांच भी कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल इमीटर है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा बेस है। अगर हमको इमीटर बेस कलेक्टर नहीं पता है तो इस बात को ध्यान में रख करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इमीटर कौन होगा, कलेक्टर कौन होगा, बेस कौन होगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी एक टर्मिनल को, एनी वन टर्मिनल को बेस मान करके मल्टीमीटर का कोई एक प्रोब रख लेते हैं और ये जांच करने का कोशिश करते हैं क्या उस टर्मिनल से बाकी 2 टर्मिनल के बीच नी वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। अगर नी वोल्टेज प्राप्त हो रहा है एक टर्मिनल से बाकी 2 टर्मिनल के बीच तो वो बेस हो जाता है। और फिर ये जांच करते हैं कि भाई किस साइड में नी वोल्टेज ज़्यादा है। जिस टर्मिनल पे नी वोल्टेज ज़्यादा हो गया वो मीटर हो गया, जिस जंक्शन में नी वोल्टेज कम आएगा वो आपका कलेक्टर हो जाएगा। हाँ, ये बात ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि नी वोल्टेज जो है, नी वोल्टेज थोड़ा तापमान पर भी निर्भर करता है। तो ट्रांजिस्टर को पकड़े पकड़े अगर गर्म होगा तो उसका नी वोल्टेज थोड़ा सा घटने लगेगा। और साथ ही साथ आप ये जानते हैं, जैसे डायोड में पढ़ चुके हैं कि समान नंबर वाले डायोड का भी नी वोल्टेज एक समान नहीं होता है। उसी तरह समान नंबर वाले ट्रांजिस्टर का भी प्रत्येक बी जंक्शन का नी वोल्टेज एक समान नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता ही होता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत अंतर होता ही होता है। जैसे मीटर जंक्शन का नी वोल्टेज, कलेक्टर बेस का नी वोल्टेज थोड़ा अलग होता है, जिससे बहुत आसानी से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर रखे हुए हैं, अलग अलग आकृति का ट्रांजिस्टर है। ये जर्मेनियम ट्रांजिस्टर है जो आज प्रयोग होना बंद हो गया। भिन्न भिन्न आकार का यहाँ ट्रांजिस्टर दिख रहा है। अलग अलग आकार के ट्रांजिस्टर को भिन्न भिन्न ट्रांजिस्टर आउटलाइन पैकेज के नाम से भी जानते हैं। और जो ट्रांजिस्टर के निर्माता होते हैं वो ट्रांजिस्टर के डेटा शीट में पैकेज के साथ में उसके पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताते हैं, तो हम उनसे भी ज्ञात कर ले सकते हैं, डेटा शीट की भी सहायता ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ मल्टीमीटर को डायोड रेंज में रख लेते हैं। अब ये मल्टीमीटर डायोड रेंज में है। अब एक ट्रांजिस्टर, फॉर एग्जांपल इस ट्रांजिस्टर को लेते हैं, बहुत कॉमन ट्रांजिस्टर है, बहुत सामान्य रूप से ये ट्रांजिस्टर प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें 3 टर्मिनल है। इसको मापने में आसानी हो इसलिए ब्रेडबोर्ड पर लगा ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेडबोर्ड पर ही लगाया जाए। और इसके किसी एक टर्मिनल को बेस मान करके नी वोल्टेज की जांच करें। जैसे मान लेते हैं पहला ही टर्मिनल बेस है, तो इससे अन्य 2 टर्मिनल पर हमको नी वोल्टेज मिलना चाहिए। तो पहले और दूसरे टर्मिनल पर लगाते हैं तो नी वोल्टेज तो है, लेकिन पहले और तीसरे के बीच में कोई नी वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब या तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब है या तो ये टर्मिनल आपका बेस नहीं है। दूसरे टर्मिनल पर पहुंचते हैं, ब्लैक प्रोब है, कोई रेड ब्लैक किसी को भी लगा लीजिए। अब जांच कीजिए, पहले दूसरे और पहले के बीच में कोई नी वोल्टेज नहीं प्राप्त हुआ, दूसरे तीसरे के बीच में कोई नी वोल्टेज नहीं मिला। हो सकता है पोलैरिटी उलट रहा हो,
तो प्रोब को पलट लीजिए, बीच वाले पर अभी रेड प्रोब लगा लिए हैं और पहले टर्मिनल पर नी वोल्टेज मिलता है और तीसरे टर्मिनल पर भी नी वोल्टेज मिलता है। देख सकते हैं आप कि अब एक टर्मिनल हमको मिल गया है बीच वाला जिस पर रेड प्रोब रखे हैं, जिससे पहले टर्मिनल और तीसरे टर्मिनल दोनों पे नी वोल्टेज मिल रहा है, अर्थात ये बीच वाला टर्मिनल ही बेस है। अब ये जांच करते हैं कलेक्टर कौन है, मीटर कौन है और ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी। डिजिटल मल्टीमीटर के रेड प्रोब जो हैं इसमें अंदर से पॉजिटिव पोलैरिटी आती है, यानी इसको पी आप बोल सकते हैं और ब्लैक प्रोब को आप एन बोल सकते हैं। तो बेस पर हम बेस फाइंड आउट कर चुके हैं, बीच वाला बेस है, इस पर रेड प्रोब यानी पी है और किनारे वाले पे ब्लैक लगाने पर नी वोल्टेज 0.648 मिलता है, यानी पहला टर्मिनल भी एन है, एन पी है, लास्ट टर्मिनल भी नी वोल्टेज मिल रहा है और ब्लैक प्रोब से, यानी ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है। देखिए दोनों के नी वोल्टेज में अंतर है। फिर से देखिए, बेस टू पहला टर्मिनल 0.648 और बेस टू अंतिम टर्मिनल 0.652। इधर का लास्ट वाले टर्मिनल का नी वोल्टेज अधिक हुआ, इसका मतलब अंतिम टर्मिनल इमीटर है, पहला टर्मिनल 0.648 वाला कलेक्टर है, बीच वाला बेस है और तीसरा वाला जो है वो इमीटर है। साथ में ये ट्रांजिस्टर एनपीएन हुआ क्योंकि बेस पर पॉजिटिव पोलैरिटी रखने पर कलेक्टर और इमीटर दोनों के बीच नी वोल्टेज प्राप्त हो रहा है और ये ट्रांजिस्टर ठीक है। ट्रांजिस्टर के जांच में दोनों टर्मिनल और दोनों जंक्शन, तीनों टर्मिनल और दोनों जंक्शन का सही होना आवश्यक है। अगर एक भी जंक्शन खराब होगा तो ट्रांजिस्टर खराब माना जाएगा। अब यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर है जो ठीक इसी की तरह से दिख रहा है। इसकी भी जांच करते हैं, ये मान के जांच करते हैं कि क्या इस ट्रांजिस्टर का बीच वाला टर्मिनल बेस था तो क्या इसका भी बेस है, यही मान लेते हैं। बीच वाले पे रेड लगा लेते हैं, पहले टर्मिनल पर कोई नी वोल्टेज नहीं है, अंतिम टर्मिनल पर कोई नी वोल्टेज नहीं है, हो सकता है पीएनपी हो, रिवर्स पोलैरिटी हो। बीच पे ब्लैक लगा के जांच करेंगे, यहाँ से यहाँ कोई नी वोल्टेज नहीं है, लेकिन बीच से किनारे वाले की ओर नी वोल्टेज मिल रहा है। इस पर रेड रखने पर, लास्ट वाले पर रेड रखने से नी वोल्टेज मिला था, इसलिए रेड वाले को अंतिम पे फिक्स किए। बीच वाले के साथ अभी प्राप्त हुआ था, पहले के साथ भी प्राप्त हुआ, यानी अंतिम वाला टर्मिनल बेस हो गया। पहला टर्मिनल पर 0.644 है, बीच वाले टर्मिनल पर नी वोल्टेज 0.640 है। ध्यान देने वाली बात है, पहला टर्मिनल 0.644, बीच वाला टर्मिनल 0.640, यानी ये कम है, बीच वाला कलेक्टर है, पहला वाला इमीटर है, बेस अंतिम वाला है, यानी इमीटर कलेक्टर बेस। पहला टर्मिनल इमीटर है, दूसरा कलेक्टर है, तीसरा बेस है। ट्रांजिस्टर ठीक है, बेस पर पी रखे हैं, यानी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसका सेम डिज़ाइन होने के बावजूद इसका बीच वाला बेस नहीं है, इसमें है कलेक्टर बेस इमीटर, तो इसमें इमीटर कलेक्टर बेस आ रहा है। सेम तरह का एक और ट्रांजिस्टर का जांच करते हैं। अब इस ट्रांजिस्टर को जांच करने के लिए भी बेस पहले मालूम करते हैं। अब इसमें बीच वाला बेस आया, इसमें लास्ट वाला बेस आया, इसको भी जांच करते हैं कौन सा टर्मिनल बेस है, मालूम करते हैं। यहाँ से यहाँ कोई हमको नी वोल्टेज नहीं मिला पहले से। दूसरे तीसरे में पोलैरिटी पलट की जांच करते हैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। अंतिम टर्मिनल से पहले टर्मिनल, अंतिम टर्मिनल से देखिए बीच वाले टर्मिनल में मिल रहा है, यानी इसमें भी इस ट्रांजिस्टर की तरह ही कलेक्टर बेस इमीटर है। अब ये देखते हैं यहाँ से यहाँ क्या है भाई, तो 0.713, यहाँ क्या है 0.716, यानी बीच वाला इमीटर है। बीच वाला इसका इमीटर है, पहला वाला कलेक्टर है, अंतिम वाला बेस है। कलेक्टर इमीटर बेस ट्रांजिस्टर एनपीएन, क्योंकि बेस पर पॉजिटिव पोलैरिटी रखा गया है। इसी तरह के और ट्रांजिस्टर की जांच करते हैं। इस ट्रांजिस्टर को लेते हैं, ये ट्रांजिस्टर पहले वाले से थोड़ा अलग है,
देखिएगा क्यों बीच वाला और पहले वाले इसके बीच में कहीं कोई कंटिन्यूटी नहीं है, हो सकता है रिवर्स पोलैरिटी हो। यहाँ नी वोल्टेज मिलता है, यहाँ नहीं मिलता, यानी ये वाला पहला वाला टर्मिनल बेस नहीं है। बीच वाला पर ब्लैक स्थिर रखिए, पहले पे नी वोल्टेज मिला है, अंतिम की जांच कीजिए, नी वोल्टेज मिल रहा है। गौर करने वाली बात है, बेस बीच वाला है जिस पर ब्लैक रखा गया है, यानी N है। ये ट्रांजिस्टर PNP है, क्योंकि दोनों किनारे वाले टर्मिनल पर रेड रखने पर हमें नी वोल्टेज प्राप्त होता है। बीच वाला टर्मिनल बेस है। हम इन दोनों में से कलेक्टर मीटर मालूम करते हैं। पहले पर है 0.648, अंतिम पर है 0.652, यानी अंतिम वाला टर्मिनल इमीटर, पहला टर्मिनल कलेक्टर, बीच वाला बेस और ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा, ये ट्रांजिस्टर में आप देख सकते हैं, देख के लग रहा है कि सिर्फ इसमें 2 टर्मिनल है, लेकिन इसमें 2 टर्मिनल नहीं है, तीसरा टर्मिनल इसका बॉडी है। ये पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल ये बॉडी है। बॉडी अगर टर्मिनल है तो प्रायः बॉडी टर्मिनल कलेक्टर का ही होता है, क्योंकि लोड लगा होता है। फिर भी जांच करते हैं, पहले टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच नी वोल्टेज है, पहले से बॉडी के बीच नी वोल्टेज है, यानी ये वाला टर्मिनल जिस पर रेड प्रोब रखा है ये बेस है। बेस बीच, अब ये हो गया, बेस पर रेड प्रोब है, यानी ये NPN ट्रांजिस्टर है। कलेक्टर मीटर फाइंड आउट करते हैं, यहाँ है 0.553, तो बॉडी के साथ है 0.550 हो या 49, तो यानी कि कलेक्टर जो है ये बॉडी हो गया, ये लास्ट टर्मिनल इमीटर हो गया, यानी ये ट्रांजिस्टर, ये बेस, कलेक्टर, इमीटर और NPN ट्रांजिस्टर। 1-2 ट्रांजिस्टर और देख लेते हैं, जैसे एक ट्रांजिस्टर है, ये अधिक लोड के लिए बड़े ट्रांजिस्टर होते हैं। देखिए आप गौर कर सकते हैं कि ये पहले 2 टर्मिनल के बीच नी वोल्टेज 0.03 है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, बिल्कुल ही 0 आ रहा है। आगे जांच की आवश्यकता नहीं है, एक टर्मिनल भी खराब हो तो ट्रांजिस्टर खराब माना जाता है। इस ट्रांजिस्टर में भी जांच करते हैं, यहाँ 0.428, अंतिम टर्मिनल 485, यानी ये पहला टर्मिनल बेस हुआ, पहला से दूसरा में भी नी वोल्टेज है 0.428 है और अंतिम में 0.485 है। NPN ट्रांजिस्टर है, देख सकते हैं, बेस इधर है जिस पर रेड प्रोब रखा गया है, बीच वाला कम है, ये कलेक्टर है, इस पर नी वोल्टेज ज़्यादा है, ये इमीटर है, और ये ट्रांजिस्टर ठीक है। इस ट्रांजिस्टर को देखें, 0.445, लेकिन ये टर्मिनल शॉर्ट है, 0.002 हो गया, ये टर्मिनल ठीक था, ये टर्मिनल ठीक था, ये दोनों जंक्शन ठीक है, एक जंक्शन ठीक है, एक जंक्शन शॉर्ट है, यानी ये ट्रांजिस्टर खराब है। NPN ट्रांजिस्टर, ये जर्मेनियम ट्रांजिस्टर है, इसकी भी जांच करते हैं। ये जर्मेनियम ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर था, अब प्रयोग होना बंद हो गया है। देखिए एक जंक्शन 0.126 है, ये जंक्शन, ये डिज़ाइन के अनुसार इसका ये कलेक्टर था, ये बेस था, ये इमीटर था। बेस टू कलेक्टर में नी वोल्टेज प्राप्त हो रहा है 0.124, लेकिन बेस टू इमीटर कोई नी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ये ट्रांजिस्टर खराब है। सिमिलरली ये ट्रांजिस्टर और है जिसका बॉडी से एक पिन निकला हुआ है, ये कलेक्टर है, ये C की आकृति ले रहा है। C की आकृति लेने वाले ट्रांजिस्टर में C की तरह रखते हुए ये कलेक्टर होता है, ये बेस होता है, ये इमीटर होता है। ये ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है, बेस पर इसे ज्ञात किया जा सकता है, पहले जैसे ट्रांजिस्टर को ज्ञात किए हैं उसी तरह से इसका बेस मालूम कर सकते हैं, लेकिन जल्दी दिखाने के लिए बेस से ही हम दिखाते हैं। बेस टू कलेक्टर 0.551, ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट है क्योंकि बेस टू इमीटर नी वोल्टेज 0 है, तो बेस टू कलेक्टर ठीक था, लेकिन बेस टू इमीटर नी वोल्टेज
शून्य आ रहा है, ये ट्रांजिस्टर खराब है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इस तरह के डिजिटल मीटर में नी वोल्टेज के पहले डेसिमल का अंक नहीं दिखाया जाता है। यहाँ डेसिमल का अंक स्वयं लगाना पड़ता है। इस ट्रांजिस्टर में डेसिमल का, इस मल्टीमीटर में डेसिमल डिजिट नहीं दिखाया जाता, तो स्वयं लगा लेना होता है। जैसे ये अब कोई डेसिमल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये डेसिमल मानना होगा। 0.64 इसका नी वोल्टेज है, 0.65 दिखा रहा है। अलग अलग मल्टीमीटर में भी नी वोल्टेज में थोड़ा बहुत फ़र्क मिलता है, कैलिब्रेशन पर डिपेंड करता है, मल्टीमीटर के कैलिब्रेशन पर। लेकिन ये एनपीएन ट्रांजिस्टर अभी हम लोग जांच कर चुके हैं, ये ठीक है। बेस टू मीटर 0.646 और बेस टू कलेक्टर जो है 0.635, यानी यहाँ कम आ रहा है। ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। इस तरह से भिन्न भिन्न ट्रांजिस्टर को आप लें, उसकी जांच करें और जांच करके ट्रांजिस्टर के टर्मिनल की पहचान करें, सीखें कि ट्रांजिस्टर के टर्मिनल की जांच कैसे होती है, ट्रांजिस्टर ठीक कैसे पहचानते हैं, खराब ट्रांजिस्टर किसको बोलते हैं, इसकी जांच करें। अगले क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर के वर्किंग के बारे में समझेंगे।